आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले जो दर्शक हैं आगरा से हमारे साथ जुड़े हैं दीवान जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी, श्रेया जी एंड गावा जी गुड मॉर्निंग, बताएं क्या सवाल। मैम मेरे पास बंधन बैंक का 9100 शेयर एट द रेट ऑफ 178, ये मेरा होल्डिंग है 2022 का। ओके और दूसरा मेरा क्वेश्चन है जियो फाइनेंस पे, मेरे पास 600 क्वांटिटी है 441 की रेट से, मैं क्या करूं, होल्ड करूं या एवरेज करूं या बाहर निकलूं? यही ठीक है। 178 की जो आपने बाइंग बताई बंधन बैंक में 9000 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में। नो डाउट लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अगर पिछले 1 साल की बात करें या पिछले 2-3 साल की भी बात करें तो कोई रिटर्न यहाँ पे आता हुआ नहीं दिखाई दिया है, लेकिन स्टेडली ये एक डाउनफॉल की तरफ जाता हुआ ही दिखाई पड़ रहा है। लेकिन गाबा सर क्या करा जाए ऐसे मूड माहौल में? 178 की बाइंग है, 165 पे ये कारोबार कर रहा है। ऐसा है कि बंधन बैंक में रिटर्न इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि इन्होंने जगह जो वक्त लिया था वो गलत वक्त पे लिया था। लेकिन तो बहुत गिरावट हुई थी करीब 140 में, 140 में के आसपास 150 के आसपास लेते तो प्रॉफिट में बैठे होते, लेने की जगह गलत थी। लेकिन नथिंग टू वरी, बंधन बैंक होल्ड कीजिए, मेरे ख्याल से 180 तक जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, इनका 2 साल का पुराना 180 190 भी जाएगा, वहां पर एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। रही बात जियो फाइनेंस की, इनकी कॉस्ट हाई है। जियो फाइनेंस की बात, रिलायंस ग्रुप की एक बात मैं कह देता हूं, ट्रेडिंग में हो सकता है कि आपका लॉस हो, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर है, निवेशक है, तो आपका लॉस नहीं होगा इस ग्रुप में। अब इनका कॉस्ट है करीब हाई, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया होल्ड है। इनका एक सवाल था कि क्या मैं एवरेज कर सकता हूं? आपको अगर निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए, क्या बुराई है एवरेज करना, क्योंकि ग्रुप अच्छा है, मुनाफा होगा, वक्त लगेगा, इन्वेस्टर ग्रेड स्टॉक है, तो ऐड कर सकते हैं जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंशियल ऐड करने की राय, लेकिन डिस्क्लेमर हमारी तरफ से आपके स्क्रीन पर आएगा। खरीद फरोख्त की सलाह नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें, क्योंकि हमारे पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है जियो फाइनेंस। ये राय होगी जियो फाइनेंशियल पर और दूसरे स्टॉक यानी कि बंधन बैंक पर। अब बारी है अगले कॉलर की तरफ चलने की और उनसे बातचीत करने की। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। प्रवीण जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। मेरे पास बीएससी के शेयर है 2000 के हिसाब से और 350 स्टेट बैंक है 1100 के हिसाब से। मैं 5 साल के लिए रखना चाहता हूँ, 5 साल लंबा, तो मुझे एडवाइस कीजिए आप। वाह, ये तो अच्छी बात है सर कि आप लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव से होल्ड करना चाह रहे हैं दोनों ही स्टॉक्स। और लंबी अवधि के नज़रिए से देखें तो एसबीआई और साथ ही बीएसई दोनों ही काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं। हालांकि गावा सर बेहतर तरीके से समझा पाएंगे आपको, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं बीएसई से। आज भी देखिए कमज़ोर मार्केट में डेज हाई पर कर रहा है कारोबार, और पिछले वीक भी सर फ्राइडे का सेशन याद ही होगा, गजब के रिटर्न्स दिए थे। पिछले वीक भी 12% का रिटर्न मिला है और पिछले 6 महीने में भी 33% के रिटर्न दिए हैं कमजोर मार्केट में भी बीएसई ने। और अपने 52 वीक हाई के आसपास ही है ये स्टॉक। गाबा सर 5 साल के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं, बड़ा लंबा नजरिया है इनका। क्या राय होगी बीएसई पर? देखो, जब तक ट्रेडिंग रहेगी तब तक बीएसई रहेगा, तो घबराने की इस बात का है। 3200 के आसपास, मेरे को चार्ट नहीं देता रहता है, लेकिन मैंने इसका चार्ट लॉन्ग टर्म का देखा था पिछले हफ्ते, वो तो बढ़िया है। अब 3200 3300 के आस चल रहा है, लक्ष्य होना चाहिए 5000 का। कब जाएगा कहना मुश्किल, लेकिन लक्ष्य वो होना चाहिए। वहां पर फ्रेश लुक दीजिएगा, एक बार फिर फोन कीजिए सीएनबीसी आवाज को। लेकिन आई थिंक इट्स अ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म बीएसई। राइट, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा, इनका सर दूसरा सवाल जो है वो एसबीआई पर है। 5 साल के लिहाज से इसको भी होल्ड करना चाह रहे हैं। 1100 इन्होंने बताई अपनी खरीद, तो थोड़ा सा लॉस हो रहा है एसबीआई में, लेकिन ये काउंटर भी अच्छा है। लेकिन सर बीच बीच में अगर टूटता है तो टूट भी जाता है काफी। 5 साल के लिहाज से होल्ड है एसबीआई भी? बिल्कुल होल्ड है। एसबीआई वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो किस बात का घबराना? बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। बीच में करेक्शन देखा हमने, यस नो डाउट अबाउट, 2-3 महीने का 4 महीने का करेक्शन देखा है, फिर एक अपो शुरू हुआ है। अब जो सेटअप बन रहा है नीचे एसबीआई का, अगर ये पार कर लेगा 1100 तो रिवर्सल पैटर्न भी कंफर्म हो जाएगा, फिर वो ले जाएगा करीब 1200 जोन पर। आपका लक्ष्य 5 साल का है, तो होल्ड कीजिए ना प्लीज। तो ये थी राय एसबीआई के ऊपर। 5 साल का आपका टाइम होराइजन है, तो आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक हैं विकास जी हमारे साथ जुड़े हैं एमपी से। विकास जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल। जी मैम, मेरे फिजिक्स वाला के
2400 शेयर हैं 152 रुपए के भाव पर। तो फ्यूचर में मैं क्या करूं? लॉन्ग टर्म का मेरा नजरिया है। ओके, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, फिजिक्स वाला है आपके पोर्टफोलियो में। 152 की बाइंग है और 240 शेयर्स जैसे कि आपने मेंशन किया, सॉरी 2400 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। जब से इसकी लिस्टिंग हुई है लगातार जो वेल्थ है हमें डिटोरिएट ही होती हुई यहाँ पे दिखाई दी है। 100 रुपये पे जो शेयर है वो आ गया है और 170 तक का हमने इसका स्तर है एक टाइम पे देखा था। गाबा सर, चार्ट्स तो डेफिनेटली इतने नहीं है, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, बट ऑल ओवर स्ट्रक्चर अगर हम देखें करंट चार्ट्स को देख के तो कैसा लग रहा है? चार्ट का मुझे तकलीफ थोड़ी भी नहीं होती। आई कैन लुक एट इवन एट द 2 डेज चार्ट में मैं समझ दूंगा, लेकिन मुझे इसका बीएससी कोड नहीं है। अगर वो बता देना देन तो 2 दिन का चार्ट भी चल जाता है मेरे लिए। बीएससी कोड, बीएससी पी, एक सेकंड मैं बता देती हूँ। बीएससी कोड, नॉट एनएससी कोड। 544609 544649 609 609 हाँ जी 544609 PWL इसका नाम है, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा था। देखिए लिस्टिंग का गिरावट आई है। रिसेंटली लोग करीब 80 के आसपास है, वहां से जो सेटअप बाउंस मिला है उससे लगता है कि अपनी मिलना चाहिए, लेकिन अटकेगा कहां पर? 120 130 पे जाएगा जब अटकेगा वहां पर डेफिनेट कि वहां पर काफी बाइंग हुई है, उसके बाद ब्रेकडाउन मिला है। जो वहां पर फंसे थे वो निकलेंगे, वो नेगोशिएट करना डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन मुझे लगता है 120 130 तक जा सकता है। उसके बाद फ्रेश लुक लीजिएगा, वहां पर कैसे नेगोशिएट करता है वो देखना है। तो फिलहाल आई थिंक इट्स अ होल्ड फॉर 120 130 जोन्स। ओके, होल्ड है फिलहाल फिजिक्स वाला। यहाँ पे ये राय आती हुई गाबा की तरफ से। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। जीना भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से। जीना भाई नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल सर आपका। गाबा सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। एचडीबी फाइनेंस सर्विस का है, मेरे पास 110 शेयर है, 750 क्वांटिटी का भाव का। क्या पूछना चाह रहे हैं सर? ये लॉन्ग टाइम पे लिए एचडीबी फाइनेंस सर्विस से 110 शेयर है। नहीं तो क्या आप होल्ड करना चाह रहे हैं? लंबी अवधि का नजरिया है? पूछो क्या मैं गाबा से? लंबी अवधि का ने। ठीक है, समझ गई सर मैं आपका सवाल। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, जी सर मैं समझ गई आपका सवाल। मैं गाबा से पूछ लेती हूँ कि करना क्या है आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में। आप लॉस झेल रहे हैं 157 रुपए प्रति शेयर से ज्यादा का, क्योंकि 770 आपकी खरीद है। गाबा से इसने अपने पीयर से अंडर परफॉर्म ही किया है और पिछले 6 महीने में 20% 18% की करीब करीब नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब ये जाएगा कहाँ तक? क्या इन्हें होल्ड करना चाहिए ये काउंटर? सबसे अहम सवाल तो यही है, या फिर एग्जिट करे, बेटर काउंटर में शिफ्ट करे? अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये लगता है HDFC बैंक प्रोमोटेड स्टॉक है, HDFBL। इसका मुझे ध्यान है कि लिस्टिंग बहुत हाई लेवल पे हुआ था क्योंकि लोगों को मिला नहीं था स्टॉक। उसके बाद लगातार गिरावट देखते, पूरा स्ट्रक्चर देखा जाए तो वीक है। लेकिन यस, रिपीट करता हूं, लेकिन पिछले हफ्ते जो बार बना ना, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बार इस पूरे प्राइस हिस्ट्री में, वीकली बार। उससे लगता है कि अगर ये बार कायम रहता है, वो ब्रीच नहीं होता, लेवल में देता हूं करीब 567 का, अगर वो ब्रीच नहीं होता तो यहां से एक अपमूव मिल सकता है। उसे वक्त लगेगा, फिर जाएगा करीब 700 to 750, वहां पर जाके स्ट्रगल कर सकता है, वहां पर डेफिनेट स्ट्रगल करेगा। उसके बाद क्या होगा वहां देखना पड़ेगा, फ्रेश लुक लीजिए वहां पर। लेकिन लगता है अगर ये बार कायम है वीकली बार और लो नहीं ब्रिज करता है तो इट्स अ होल्ड। HDBFS भी फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर ये थी राय, अगर वीकली लो को सस्टेन करता है तो वहां पे हो सकता है कि कुछ अच्छा निकल के आए। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक पुणे से पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गाबा सर। बताइए। मेरे पास अशोक लेलैंड के 200 शेयर्स है, 155 की बाइंग है। तो मैंने इस पे 203 और 213 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग भी की है। तो आज भी देखेंगे तो अशोक लेलैंड काफी 3-3.25% नीचे है। तो क्या मुझे इसमें एड अप करना चाहिए? क्योंकि मैं अराउंड 500 क्वांटिटी इसका रखना चाहता हूँ पोर्टफोलियो में, बट इसके नीचे के लेवल ग्रैब करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो कहाँ पे ये ऐड करना चाहिए? इसलिए मैंने 200 क्वांटिटी यही रखा है 155 के बाइंग पे। तो क्या करना चाहिए इसमें?
ओके अशोक लेलैंड, जैसे कि आपने बताया 155 की बाइंग है, 200 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। पिछले एक साल में इसने अच्छा खासा रिटर्न जो है वो जनरेट करके दिया है, नो डाउट। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे एक जो प्रेशर है वो आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन फंडामेंटली अगर देखें तो काउंटर अच्छा है। बट टेक्निकली गाबा सर किस तरीके से प्लेस्ड है, क्या करना चाहिए अशोक लेलैंड में? देखिए, अशोक लेलैंड एज अ कंपनी इज गुड, ग्रुप इज गुड। और मैं कन्फेस करना चाहता हूं, कम से कम मैंने 3 बार कोशिश की है कि मेरे को मेरे दाम पे मिले, और मेरे दाम पे कभी आया ही नहीं। बिकॉज आई वॉन्ट माई ट्रेड माई वे और आई डोंट वॉन्ट द ट्रेड, ये मेरा रूल है। लेकिन स्टॉक इन्वेस्ट करने की बहुत कोशिश करता हूं, अब तक मेरे पास स्टॉक नहीं है, लेकिन कोशिश रहती है। स्टॉक बढ़िया है, इनके पास है, इनको तो ऐड करना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है अशोक लेलैंड। ओके अशोक लेलैंड, फिर ये व्यू हो गया, काफ़ी आउट परफॉर्म किया है इसने। हालांकि हाल की टेंशन की वजह से थोड़ा सा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन काफ़ी अच्छा काउंटर ये। चलिए अब